अनिल जी ने बोला कि मैं धर्म नहीं चेंज करूँगा। मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे ऊपर इस ऐसे भरोसा रख के भेजे कि हमारा लड़का खुश रहे। उनको ऐसी चीज़ें हो रही है ऐसे करके बोले तो मुझे 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रखेंगे, मुझे यहाँ से तुरंतली बुला लेंगे। हमें तो यहाँ पर हम किसी को नहीं बोले थे कि तू हिंदू लड़के से शादी करी है। अभी यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स तो ले जाके देगी तो वो तो हिंदू लड़का करके पता चलेगा, तो हमारे घर पे क्या होएगा, ऐसे करके मुझे बोले। तो फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें पहले ही सोचनी थी, मुझे वहाँ पर बुलाने से पहले तभी सोचनी थी कि हम लोग इसको यहाँ पर बुलाएंगे तो ये हिंदू लड़के से शादी करी है, यहाँ पर सब गली वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, ऐसे करके तुम्हें नहीं बुलाना था। मेरी लाइफ में यहाँ पर जी रही थी, वो बराबर था मेरे लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैंने आपको कल वीडियो में बताई थी कि हम लोग आंध्रा गए थे, तो वहाँ पर हम लोग के साथ में क्या क्या हो रहा था, और वंदना भी उस टाइम हमारे पास आने के लिए मना कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कल के वीडियो में बताई थी। तो अगर वो वीडियो किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना, उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हम लोग वंदना उस टाइम हमारे पास आने के लिए मना कर दी, और मैं मेरी बेटी के लिए मैं मेरी मम्मा को बोलती हूँ कि क्यों नहीं आ रही है वो हमारे पास, ऐसे करके मैं उसको थोड़ा गुस्से से ही मैं पूछी हूँ कि मैं क्यों नहीं आ रही है मेरे पास, हमारे पास में अभी यहाँ पर रह रही थी, अभी अनिल जी को भी मना नहीं कर रही थी, फिर क्यों नहीं आ रही है हमारे पास, ऐसे करके मैंने एक दिन मैंने गुस्से से ही बोली कि क्यों नहीं आ रही है। तो फिर उसने बोला, मेरी मम्मा ने बोला कि अभी हमें क्या पता क्यों नहीं आ रही है, ऐसे उसको तो ब्रेन वॉश जो करना था उन्होंने वो कर दिए थे कि हाँ तुझे वहाँ पर नहीं जानी है, तेरी मौसी तुझे ये दिलाएगी वो दिलाएगी, ऐसे करके उसको जो ब्रेन वॉश करना था वो तो उसको कर चुके थे। अभी मैं उसको कितना भी बोलूँ, अगर मैं पास में भी जाऊँ तो वो मुझे देख के भी चुप हो जाती थी। अभी वो रहती थी मम्मी पापा के पास में, हम लोग हमारे रूम पे रहते थे, मुझे देख के भी चुप हो जाती थी, कोई बात ही नहीं करती थी। अभी आपको आपकी बेटी बात नहीं करती है तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। अभी मेरे पेरेंट्स है यहाँ पर, वो जितनी बार भी आ रहे थे मैं उनकी बात नहीं सुन रही थी, मैं उनकी कोई भी बात नहीं मान रही थी, तो उनको दुख तो लगी होगी। तो उस टाइम पे मेरी बेटी, वो भी मेरी छोटी, मेरी 6 साल की बेटी है। अभी देखो मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है, क्या सही है क्या गलत है, हर एक चीज़ मैं जानती हूँ। उस टाइम मेरी बेटी कुछ भी नहीं जानती है, उन्होंने उस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया कि एक माँ से भी बात करने के लिए बेटी मना कर दी। तो उस टाइम पे मैंने बोला कि वंदना तुम क्यों नहीं बात कर रही हो, ऐसे करके मैंने बोला। एक दिन अभी उसको स्कूल जाने का ये था कि हाँ इसको स्कूल में ज्वाइन करनी है, तो उस टाइम मेरी मम्मा बोली कि अभी इसको स्कूल ज्वाइन करनी है तो डॉक्यूमेंट्स अभी जो है मेरे और अनिल जी के ही दूंगी ना, मैं किसी और के तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि बेटी मेरी है तो मेरा ही दूंगी ना। तो फिर उस टाइम पे मेरी बहन ने बोला कि मैं दूंगी, क्योंकि अभी मुझे बच्चे नहीं है तो जिम्मेदारी मैं दूंगी। मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं देने देती, क्योंकि अनिल जी को, मेरे जो इंसान को मैंने जिस तरह से मेरे इंसान को मैं ऐसे मेरे एक लाइफ पार्टनर मैंने बनाया है, उसको कोई दुख नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि अगर उनको दुख लगती है, यहाँ पर लाने साथी तुम लोग अंकल करके बुलाने के लिए बोले थे उसको ऐसे भी बोले थे गाइस कि वो तेरा पापा नहीं है, उसको तू अंकल करके बुला, ऐसे करके बोले थे उसको। तो तुमने अंकल करके बुलाओ बोले थे, मैंने उस चीज़ से मना करी, फिर अभी बोल रही हो कि डॉक्यूमेंट्स मैं मेरे दूंगी। मैंने बोला किसी का भी नहीं देनी, मैं मेरे हस्बैंड का मैं दे लूँगी। तो उस टाइम पे अभी बात ये आती है कि वो है तेलुगु स्कूल, मतलब वहाँ पर तेलुगु लोग ही रहते हैं, हिंदू लोग ही रहते हैं, वो कोई ये नहीं है। तो वहाँ पर ऐसे बोलने के लिए हुआ था कि अभी हम उसके डॉक्यूमेंट्स देते हैं, यानी कि अनिल जी के डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं अभी तेरे तो कोई बात नहीं, तेरा तो हमारा नाम ही है और हमारे मुसलमान की लड़की है, वो सब कुछ पता है। अभी हम उसको
अगर वहाँ पर स्कूल में अगर तू तेरे दे देती है, उसके दोनों के मिला के देती है, तो वो तो हिंदू करके पता चलेगा। मैंने बोला कि अभी हिंदू करके पता चलेगा तो मैं क्या करूँगी उसमें। अभी मेरा जो सिचुएशन था मैंने तुम्हें बताई, और यहाँ पर आई इतना भरोसा रख के, मैं उनका ही दूंगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। मैं तो, मेरा हस्बैंड है तो मैं उनका ही दूंगी ना। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने मना किया कि नहीं, हमें तो यहाँ पर हम किसी को नहीं बोले थे कि तू हिंदू लड़के से शादी करी है। अभी यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स तो ले जाके देगी तो वो तो हिंदू लड़का करके पता चलेगा, तो हमारे घर पे क्या होएगा, ऐसे करके मुझे बोले। तो फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें पहले ही सोचनी थी, मुझे वहाँ पर बुलाने से पहले तभी सोचनी थी कि हम लोग इसको यहाँ पर बुलाएंगे तो ये हिंदू लड़के से शादी करी है, यहाँ पर सब गली वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, ऐसे करके तुम्हें नहीं बुलाना था। मेरी लाइफ में यहाँ पर जी रही थी, वो बराबर था मेरे लिए। तो फिर मैंने बोला कि वो चाहे कुछ भी हो, मैं तो, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स देना है तो मुझे देना ही है। तो उसके बाद में 10 दिन हो गया था, 15 दिन हो गया था, तो ये घर में ऐसे टॉर्चर रख दिए कि अगर तू उसके डॉक्यूमेंट्स तू देना चाहती है तो तुझे अनिल जी का जो भी, मतलब हिंदुइज्म से इनका ट्रैवल करके आता है, तो तू उसका चेंज करना पड़ेगा। हमारा जैसा अभी मुसलमान में एमडी करके आती है और एसके करके आती है, तुझे वो वर्ड तुझे उनके नाम पे वहाँ पर एसके या एमडी करके तुझे चेंज करवाना पड़ेगा। अभी उस चीज़ से इतना ज़्यादा वहाँ पर, अभी मैं क्या ही बोलूँ, उतना ज़्यादा वहाँ पर ऐसी बुरी मोमेंट्स हो गई कि अनिल जी को ऐसे हो गया कि मैं अभी मर जाऊँ, मैं यहाँ पर अभी नहीं रहूँगा। मुझे यहाँ पर ये लोग यहाँ पर लाके मुझे मेरा क्या चेंज कर रहे हैं, मतलब मेरा जो धर्म था अभी धर्म पूरा मेरा चेंज कर रहे हैं। मैं इतना यहाँ पर ऐसे आया हूँ कि चलो मुझे एक फैमिली एक्सेप्ट करी है, मैं एक भरोसा रख के जाऊँ, मैं चलो मैं जाता हूँ वहाँ पर, ऐसे करके मेरी वाइफ के ऊपर भी मैं भरोसा करके आया था। अभी मेरी वाइफ को भी ये लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं, तो अभी हम क्या करें दोनों, क्योंकि हमारा ना तो वहाँ पर सुनने वाला था ना कुछ ये था, कोई नहीं था। वो मेरा एक पागलपन था मेरे दिमाग में ना, मेरे पेरेंट्स है ऐसे करके मैंने एक भरोसा किया था, वो एक मेरा पागलपन था, मुझे वो भरोसा नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम। तो उसके बाद में हम लोग गए और वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही थी कि उसकी वो धर्म चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर अभी अनिल जी ने बोला कि मैं धर्म नहीं चेंज करूँगा। मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे ऊपर इस ऐसे भरोसा रख के भेजे कि हमारा लड़का खुश रहे, उनको ऐसी चीज़ें हो रही है ऐसे करके बोले तो मुझे 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रखेंगे, मुझे यहाँ से तुरंतली बुला लेंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो इनको आके अभी उस चीज़ से मैंने वो बात बोली कि नहीं, वो धर्म नहीं चेंज करेंगे, उनको चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई बात नहीं, बोलने दो। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला, कम से कम ये 4-5 दिन से वही हो रही थी कि हाँ तुझे धर्म चेंज करना पड़ेगा, नहीं चेंज किया तो तू यहाँ से जा नहीं पाएगा, ये वो ऐसे करके बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर एक दिन ऐसे हुआ कि अभी 10-15 दिन हो गए थे, तो वो लोग लॉयर को भी पूछ लिए थे। लॉयर ने बोला कि देखो लड़की का कैश तो हो जाता है पर आपको लड़के का नहीं होएगा, क्योंकि लड़के से कोर्ट की ऑर्डर चाहिए और कोर्ट की कागज़ चाहिए और वो लड़के को पसंद चाहिए, उसकी फैमिली को पसंद चाहिए कि ये क्यों चेंज कर रहा है, उसकी ये सब कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही कैश चेंज करना है तो नहीं हो जाती है। तो हमें वो चीज़ इतना ज़्यादा प्लस पॉइंट हो चुकी थी कि ये लोग सब कुछ बिना बताए बिना बोले सब कुछ करना चाहते थे, वो चीज़ अभी नहीं हो सकती है। तो भगवान के ऊपर ये था कि हाँ हमें इतना साथ दिया है भगवान, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। इनको कोर्ट कहाँ जाएंगे, कोर्ट की कागज़ कहाँ से लाएंगे, तो इनको तो उतनी हिम्मत है नहीं। तो फिर मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, मैं वहाँ पर जो है मैं वहाँ पर स्कूल में बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने टीचर से गई और टीचर से बात करने के बाद में, मैम मैं ऐसे हिंदू धर्म में शादी करी हूँ, तो फिर अभी डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे हस्बैंड के वो
मेरे जो हिंदू धर्म के वही है, मैंने कोई चेंज नहीं कराई थी। तो उन्होंने क्या बोला था आपको पता है गाइस, मैं उस टीचर को 2 हाथ जोड़ के अभी भी मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। अगर मेरा वीडियो यहाँ तक मतलब जो उस टीचर के पास जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होएगी। तो उस टाइम पे उस टीचर ने बोला कि आप क्यों डर रहे हो, आप भले हिंदू धर्म में शादी करी हो, दे दो डॉक्यूमेंट। अरे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे लाइफ में जो हुआ है वो तुम्हारी मर्जी है, तुम शादी करी हो तो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे फैमिली से क्यों लेना देना, तुम उनको पूछ के क्यों सब कुछ कर रही हो, तुम्हारा जो है वही दे दो, कोई बात नहीं, ऐसे करके बोली थी। तो उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई कि हमारा भी यहाँ पर कोई स्टैंड लेने वाला है, मेरी फैमिली तो नहीं है, कोई और तो है मेरे लिए, ऐसे करके मैंने उस टाइम पे सोची थी। तो उस टाइम मैंने मेरी लड़की के डॉक्यूमेंट्स मैंने वहाँ पर दे दी थी। तो अभी घर में आप सोच नहीं सकते हो कि मेरी मम्मा की बोलती बंद हो गई, मेरे पापा की बोलती, सब लोग की बोलती बंद हो गई। मेरी जो बहन है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि वो उसकी डॉक्यूमेंट्स देना चाहती थी, मैंने कुछ भी करके अनिल जी की डॉक्यूमेंट्स ही दी थी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था। तो अभी वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो किस तरह से हमें टॉर्चर करी है। ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। हमारी फैमिली हमें हमारी लाइफ में ना गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेले, अभी भी झेल रहे हैं, अभी भी नहीं झेल रहे हैं ऐसी बात नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा। पर ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करके खुशी होती है कि हाँ मेरा भी कोई है। तो इसीलिए ये सब कुछ सारी बातें आपके साथ में बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप समझते हो तो एक लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।